दोस्तों, तो अगर आप लोग आर्मी की सफल तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मात्र 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो अगर आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मात्र 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने बच्चे 25 को करेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर का तैयारी करते हैं, 30 क्वेश्चन में आप लोग को 25 क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना है। देखते हैं कितने बच्चे 30 में 25 क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कितना बच्चों को पता होगा? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आधुनिक लोकप्रिय खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अग्निवीर में सवाल में पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अग्निवीर एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि लोकप्रिय वाला सवाल, और ये लमसम 4 से 5 या 6 बार ही भी पूछ दिया होगा ये सवाल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में शुरुआत किया गया था लोकप्रिय की खेल की। चलिए आगे ध्यान देना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ ऑप्शन बी हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी। चलिए उससे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग अग्निवीर में सफल तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर आर्मी अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सुपर 250 किचन हर एक साल बच्चे भी खरीदते हैं और बेहतर भी करते हैं। हर साल बच्चे 90% भी लाते हैं। और ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज जरूर करना है अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं मात्र 49 रुपये में। तो अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं, सुपर 250 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इसे मात्र जरूर खरीद लीजिएगा। मात्र 49 रुपये में आप लोग को सुपर 250 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें हर एक साल बच्चे सिलेक्शन भी ले पाते हैं। तो अगर आप लोग भी अग्नि आर्मी में सफल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सुपर 250 क्वेश्चन मिल रहा है, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग खरीद कर, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग गारंटी रहता है, हर एक साल अग्निवीर में पूछता ही है और हर एक साल बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं। तो चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर कि निम्न में कौन सा संसद का निम्न सदन है? तो निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा है जो निम्न सदन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं कि आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है। और यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान देना है कि राज्यसभा का संभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का संभापति हो जाएगा, और छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 110 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आप लोग अनुच्छेद 110 में आता है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग मानिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आप लोग इससे जानते हैं कि 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक लिखा होता है, तो यहाँ पर चैडविक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज किया था। चलिए आगे ध्यान देना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। चलिए आगे ध्यान देना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और वीडियो को लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन, तो लंदन हो जाएगा ऑप्शन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर सवाल है कि वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर थियोफैक्टस है। थियोफैक्टस ऑप्शन बी है, आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफैक्टस। चलिए आगे ध्यान देना है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक बल है। बेसिक बल है जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 13 नंबर की यहाँ पर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल है कि घूम किस राज्य का लोक नृत्य है? घूम, तो घूमर है तो किस ऐसे किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर आप लोग जानते भी होंगे कि किस राज्य का है, तो यहाँ पर राजस्थान का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछेगा तो यमुना हो जाएगा, सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है। चलिए आगे ध्यान देना है।
16 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन है। बेशक कुतुबुद्दीन बेशक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पिंगल वेंकैया ने। पिंगल वेंकैया ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगल वेंकैया ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फलासी की लड़ाई कब हुई। विश्व प्रसिद्ध फलासी की लड़ाई, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1757 में हुआ था फलासी की लड़ाई, 1757 में। चलिए आगे ध्यान देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। तो केरल में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादक होता है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक आयरन पूछा जाए तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी पत्तीदार सब्जियां में सबसे अधिक आयरन होता है। तो हरी पत्तीदार सब्जियां में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। था हरी पत्तीदार में। चलिए आगे ध्यान देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है नीला का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो तरंगदैर्घ्य अधिक पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होते हैं ध्वनि तरंगों का प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए आगे ध्यान देना है। मेनिंजाइटिस रोग किसके प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस जो आप लोग जानते होंगे, ये है जो आप लोग को वृक्क को प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आप लोग को 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 25 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो ये वृक्क और किडनी को प्रभावित कर देता है। तो सबसे खतरनाक रोग है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।